बच्चों, आज खंडखा पद्य रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से आगे हम पढ़ाएंगे 6वां श्लोक। अथ अंधकारं गिरिगह्वराणां दृष्टां मयूखैः सकलानि कुर्वन् भूयः सा भूतेश्वर अर्वति किंचित विहस्यार्थपतिं बभासे। इसके पहले शेर अपनी भूख मिटाने के लिए गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी को खाने के लिए उद्यत होता है। राजा दिलीप उसे बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन शेर मानता नहीं है। तो शेर राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। इसके पहले राजा ने अपनी वाणी से उसे समझाया, किंतु राजा दिलीप विफल होते गए और अंत में फिर सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। तो अथ अंधकारम, अथ माने इसके बाद, अंधकारम अंधेरा, गिर गह्वराणाम, गिर माने पर्वत, गह्वराणाम माने गुफाओं में, दृष्टाम मयूखैः, दृष्टाम माने दांतों से, मयूखैः किरणों को, सकलानि कुर्वन् माने छिन्न भिन्न कर देता है। भूयः सः, भूयः माने पुनः, सः माने वह, भूतेश्वर भूत धन ईश्वर, भूतेश्वर में संग विच्छेद होगी, भूतेश्वर भूत धन ईश्वर। इसमें भूतेश्वर में सन विच्छेद हुई भूत धन ईश्वर आद गुड़ा यानी गुण सन, शंकर भगवान। भूतेश्वर अर्वाती माने अनुचर, भगवान शंकर का वह अनुचर शेर पर्वत की गुफाओं के अंधकार को अपने दांतों से, दांतों की किरणों से छिन्न भिन्न करता हुआ कुछ हंस करके, किंचित विहस्य पतिम में संध विच्छेद होगी, किंचित विहस्यार्थ पतिम में संध विच्छेद होगी, किंचित विहस्य अर्थपतिम। कुछ हंस करके, अर्थपति माने राजा से, बभासे माने बोला। महादेव का वह अनुचर पर्वत की गुफाओं में अंधकार, पर्वत की गुफाओं के अंधकार को दांतों की किरणों से छिन्न भिन्न करता हुआ कुछ हंस करके राजा से पुनः बोला। अब क्या बोला? एकात् छत्रम जगतः प्रभुत्वं त्वं वयः कांतम इदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहु हतुम इच्छन् विचार विमूढ़ा प्रभास में तुम। अब फिर सिंह राजा से कहता है
एकाध छत्रम, मैं एक छत्र शासन करने वाले राजा, नवबया, नवबया माने नई अवस्था यानी युवा अवस्था वाले, और कांतम इदम वपुष्ट, कांत से युक्त यह सुंदर शरीर, अल्पस्य हेतुर्बहु, इन सब को आप थोड़ी सी बात के वास्ते छोड़ना चाहते हैं, यानी अब मेरे हाथों आप मरना चाहते हैं। एक छत्र शासन करने वाले, युवावस्था वाले और सुंदर शरीर वाले हे राजन, आप छोटे से हेत के लिए, छोटे से लाभ के लिए इन सबको छोड़ना चाहते हैं। हाँ, विचार विमूढ़ा, अतः हे राजन, आप कार्य और अकार्य को समझ करके फिर से कार्य अकार्य के विषय में विचार न करके मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हैं। फिर सुन लीजिए अर्थ। सिंह राजा से क्या कहता है कि एकात छत्रम जगता प्रभुत्वम, एक छत्र संसार पर राज्य करने वाले, युवावस्था और सुंदर शरीर वाले, छोटे से हेत के, छोटे से लाभ के लिए आप यह शरीर छोड़ना चाहते हैं। अतः आप कार्य अकार्य के विषय में मुझे मूर्ख जैसे लगते हैं। मूर्ख लोग ही ऐसा करते हैं। अगला है भूतानुकंपा तव चेदियम गौरेका भवेष्मति त्वदन्ते जीवन पुनः शशौ उपलभ्ये प्रजानाथ पितेव पासी। पितेव में संग विच्छेद होगी, पिता धन जीव, पितेव पिता धन इव, आध गुड़ा। तो सिंह राजा को समझा रहा कि हे राजन, यदि आप में जीवों के ऊपर दया है, भूतानुकंपा यानी जीवों पर आपकी दया है, तो आपके मरने पर केवल यही अकेले गाय जीवित रह सकते हैं। यदि आपकी जीवों पर दया है तो आपके मरने के बाद यह नंदिनी गाय अकेली जीवित रहेगी। और यदि आप जीते रहेंगे, जीवन पुनः यदि आप जीवित रहेंगे तो निरंतर पिता के समान, हाँ पितेव माने पिता के समान, विपत्तियों में प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। हे सिंह राजा से को समझा रहा है कि हे राजन, यदि आप में जीवों के ऊपर दया है तो आपके मरने पर केवल यही अकेली गाय नंदिनी जीवित रहेगी। और यदि आप जीते रहेंगे तो निरंतर पिता के समान विपत्तियों में भी आप रक्षा करते रहेंगे।